किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना मानी जाती है ना। लेकिन इस सबसे इतर एक सॉफ्ट पावर नाम की भी चीज़ होती है जो इंटरनेशनल लेवल पर देश को रिप्रेजेंट करती है, और वो कहलाता है सिनेमा। दुनिया का सिनेमा पिछले कुछ सालों में जिस तेजी से बदला है, वैसा बदलाव पिछले कई दशकों में शायद ही देखने को मिला होगा। ऐसा कहने के पीछे भी एक वजह है। देखिए, दुनिया में जो कुछ भी होता है उसका असर सिनेमा में भी दिखाई देता है, कहीं पर ज़्यादा तो कहीं पर कम। कोई प्राकृतिक आपदा हो या कोई महामारी, इस सब का रिक्रिएशन हमें फिल्मों में देखने को मिल ही जाता है। इसके अलावा दुनिया के अलग अलग कोनों में होने वाले वॉर्स का असर भी सिनेमा में नजर आ ही जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध ने अपनी कहानी कहने का एंगल बदल दिया। अमेरिका चीन की तनातनी ने फिल्मों के टेम्परामेंट को नया रंग दिया। आज वर्ल्ड सिनेमा को देखा जाए तो वॉर, नेशनलिज्म और ग्लोबल पॉलिटिक्स जैसे थीम जो कभी बैकड्रॉप में हुआ करते थे, अब मेन कैरेक्टर की तरह नजर आते हैं। जहाँ पहले एक फर्क साफ देखने को मिलता था कि फिक्शन क्या है और रियलिटी क्या है, आज वो लाइन ब्लर होती दिखती है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इस जियोपॉलिटिक्स के शोर में एक चीज़ जो अब भी वैसी है, वो है भारत और रूस के बीच खास रिश्ता, जिसे मजबूत बनाया है हमारे सिनेमा ने। अगर आप कभी रूस जाते हैं तो वहाँ के कोर रूसी आदमी के आगे जिमी जिमी कहिएगा। इस बात की संभावना कहीं ज़्यादा है कि अगली लाइन वो बोले आजा आजा आजा। बदलती सरकारों और गठबंधन के बीच जो एक चीज़ अडिग खड़ी रही है, वो है रूसी लोगों पर भारतीय फिल्मों का जादू। आज इस वीडियो में जानेंगे उस कहानी के बारे में जिसने भारत और रूस को जोड़ा। कैसे 1950s की आवारा से लेकर आज की जवान तक भारतीय फिल्मों ने रूस में एक ऐसी जगह बना ली है जिसे दुनिया की कोई भी राजनीति मिटा नहीं पाई। हाय, मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं बजरबट्टू एंटरटेनमेंट। भारतीय फिल्मों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि अब की फिल्मों में वो बात नहीं रही, अब वो कहानियां देखने को नहीं मिलती, अब वो सादगी नजर नहीं आती। लेकिन बाहर की दुनिया अब भी हमारी फिल्मों को बड़ी पसंद से देखती है। हाँ, ये बात हो सकती है कि उन्हें हमारी मसाला फिल्मों की जगह अलग तरीके की फिल्म पसंद आती हो, लेकिन होती तो वो भी भारतीय फिल्में ही हैं। खास बात यह है कि हिंदी फिल्में सिर्फ पुरानी सोवियत यूनियन में ही नहीं, बल्कि आज पुतिन के दौर के रूस में भी उतनी ही पसंद की जा रही हैं। उस दौर में राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार ने जो प्यार और कनेक्शन बनाया था, आज की पीढ़ी उसे शाहरुख खान, रजनीकांत, अमिताभ बच्चन और अल्लू अर्जुन की फिल्मों के जरिए मजबूत कर रही है। यही वजह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद भी बॉलीवुड फिल्मों के फैन हैं और कई बार पब्लिक इवेंट्स में इसकी बात कर चुके हैं। भारतीय सिनेमा का रूस में इतना प्यार असहज नहीं लगता, क्योंकि हमारी फिल्में हमेशा ग्लोबल डिप्लोमेसी से दूर रही हैं। इसे कुछ लोग सेफ प्ले करना कह सकते हैं, ठीक है, पर क्या पता यही चीज़ दुनिया को पसंद आती है। फिल्में क्या करती हैं, 2-3 घंटे के लिए असली दुनिया से छुट्टी देती हैं कि चलो आराम करो, इंजॉय करो। जैसे भारत की विदेश नीति में संतुलन और मानवतावाद है, वैसे ही हमारी फिल्मों में भी कहानी, परिवार, भावनाएं और इंसानियत सबसे आगे रहती हैं। यही वजह है कि भारत की फिल्में न सिर्फ अमेरिका में पसंद की जाती हैं, बल्कि रूस में भी उतना ही प्यार बटोरती हैं। और हाँ, रूस में ये प्यार थोड़ा ज़्यादा गहरा है, क्योंकि दोनों देशों की सांस्कृतिक और सामाजिक समझ बहुत करीब है। दरअसल भारत और रूस का ये सांस्कृतिक रिश्ता कोई नई बात नहीं है। जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर नरेंद्र मोदी के दौर तक दोनों देशों के बीच दोस्ताना संबंध कायम रहा है। 1950s और 60s में जब जोसेफ स्टालिन और निकिता सत्ता में थे, तब भी रूस में भारतीय कला, संस्कृति और सिनेमा को खूब सराहा जाता था। राज कपूर की फिल्में वहाँ हिट थी और मुकेश के गाने न सिर्फ आम जनता बल्कि रशियन नेता भी गुनगुनाते थे। इसके बाद अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती और शाहरुख खान की फिल्मों ने इस प्यार को और मजबूत कर दिया। रूस में हिंदी फिल्मों का क्रेज आज भी उतना ही है जितना कि 60-70 साल पहले था। पुतिन का भारतीय सिनेमा प्रेम कोई छिपी बात भी नहीं है, और इसका ताज़ा उदाहरण तो अक्टूबर 2024 के 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ही देखने को मिला था। कजान में हुए इस सम्मेलन में जब फिल्मों की बात शुरू हुई, रूस में शूटिंग की इजाज़त, सांस्कृतिक सहयोग और क्रॉस इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स को लेकर बात हुई, तो पुतिन खुद भारतीय फिल्मों की तारीफ करने लगे। उन्होंने बड़े आराम से बताया कि रूस में आज भी भारतीय फिल्में कितनी पॉपुलर हैं। यही नहीं, पुतिन ने खुद कई फिल्मों के नाम लिए, राज कपूर की आवारा, श्री 420, मिथुन चक्रवर्ती की डिस्को डांसर और फिर सीधे आज के दौर की ब्लॉकबस्टर जैसे शाहरुख खान की जवान और पठान तक का जिक्र कर दिया। पुतिन ने कहा कि भारत और बाकी ब्रिक्स देश रूस में अपनी कला और संस्कृति को बड़े स्तर पर प्रमोट कर सकते हैं। उन्होंने तो रूस में एक सिनेमा अकादमी बनाने का सुझाव भी दिया
ताकि फिल्मों के जरिए देशों के बीच और मजबूत सांस्कृतिक पुल तैयार किया जा सके। मॉस्को में ये कनेक्शन और भी दिलचस्प तरीके से देखने को मिला। 9 जुलाई 2024 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस गए थे तो उन्होंने भी राज कपूर की लेगेसी को याद किया था। एक मुस्कुराहट के साथ उन्होंने वहां कहा, ये गाना हर घर में गाया जाता था, सिर पर लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये लाइन भले दशक पुरानी हो लेकिन इसकी महक आज भी रूस में वैसी ही है। मोदी ने साफ कहा कि राज कपूर हो या मिथुन दा, इन कलाकारों ने भारत रूस दोस्ती को सिर्फ मजबूत नहीं किया बल्कि लोगों के दिलों में बसाया है। और उन्होंने ये भी माना कि राष्ट्रपति पुतिन ने इस सांस्कृतिक रिश्ते को आगे बढ़ाने में जो कदम उठाए उसने साझेदारी को और मजबूत बना दिया है। अगर आज के रशियन सिनेमा को देखें तो वहाँ एक चीज बहुत साफ दिखती है, राष्ट्रवाद का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर। कमर्शियल रेस में रूस भले हॉलीवुड या चीन जैसे इंडस्ट्रीज के बराबर ना हो, लेकिन पुतिन के नैरेटिव को आगे बढ़ाने में उसकी फिल्में बेहद एक्टिव हैं। वहीं दूसरी तरफ हॉलीवुड अमेरिकी नीतियों को ध्यान में रखते हुए यूक्रेन को सपोर्टिव लाइट में दिखाता है और रूस को अक्सर नेगेटिव शेड्स में। इसके जवाब में रूस भी अपनी स्टोरी दुनिया को सुनाता है, कभी पुतिन समर्थक अमेरिकी एक्टर स्टीवन सीगल को सम्मान देकर तो कभी अगस्त या पुतिन जैसी फिल्मों के जरिए अपनी राय पेश करके। 2025 में रिलीज हुई पुतिन फिल्म इसका ताज़ा उदाहरण है, जो सीधे उनकी राजनीतिक यात्रा पर बनी है। एक समय ऐसा भी था जब पुतिन हॉलीवुड की बड़ी हस्तियों से मिलते जुलते थे। 2010 के सेंट पीटर्सबर्ग चैरिटी शो में केविन कॉस्टनर, शेरन स्टोन, कर्ट रसल जैसे सितारे मौजूद थे और पुतिन को खुद हॉलीवुड गाने गुनगुनाते हुए देखा गया था। लेकिन 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद सब बदल गया। पश्चिमी देशों ने रूस को कई मोर्चों पर बॉयकॉट किया और हॉलीवुड ने वहां फिल्मों की रिलीज रोक दी। इस तनाव का असर दोनों तरफ की फिल्मों में दिखता है, रूस में आक्रामक वॉर नैरेटिव और हॉलीवुड में रूस की आलोचनात्मक छवियां। आखिर में बात बस इतनी है कि दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, राजनीति कितनी भी उलझ जाए, भारतीय फिल्मों और रूस के बीच ये दिल वाला रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। राज कपूर से लेकर शाहरुख खान तक हमारी कहानियाँ, हमारा संगीत, हमारी भावनाएं आज भी वहाँ उसी प्यार से अपनाई जाती हैं। और शायद यही भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी जीत है कि ये सिर्फ फिल्मों का आदान प्रदान नहीं बल्कि दो देशों के बीच एक भरोसेमंद पुल है जो आज भी उतना ही मजबूत है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको पुरानी फिल्मों में कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है जो वर्ल्ड पॉपुलर हो। मैं आपसे मिलूंगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए बजर बट्टू एंटरटेनमेंट।